गुड मॉर्निंग 12th क्लास। दो टॉपिक बचे हैं बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज और आपका लॉस ऑफ एनर्जी बचा हुआ है ड्यूरिंग शेयरिंग। पहला हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज ड्यूरिंग शेयरिंग। इसमें कैसे करते हैं हम, दो कंडक्टर लेंगे भाई। मान लो ये स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया इंसुलेटिंग स्टैंड पे, और सपोज इस कंडक्टर पे Q1 चार्ज है और इसकी पोटेंशियल है, चार्ज है ये कंडक्टर, और इसकी पोटेंशियल है V1। एक दूसरा कंडक्टर है बेटा, ऐसा ही इंसुलेटिंग पिलर पे हमने इसको रखा है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी चार्ज है, इसका चार्ज है Q2 और पोटेंशियल है V2। इसकी पोटेंशियल थी V1 और चार्ज था Q1। दोनों अलग अलग कंडक्टर हैं, एक पे Q1 चार्ज है, पोटेंशियल है V1, दूसरे पे Q2 चार्ज है, पोटेंशियल है V2। अब आपको पता है जो चार्ज है वो ऑलवेज फ्लो करता है हायर टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर मैं आपको कह दूं, एज्यूम कर रहे हैं हम अगर कि भाई V1 जो है वो V2 से ग्रेटर है, सपोज कर लिया हमने ये, सपोज V1 इज ग्रेटर देन V2, तो बेटा इस पे कितना चार्ज है, Q1 है, दूसरे वाले पे कितना चार्ज है, Q2 है। पोटेंशियल कितना है फर्स्ट कैपेसिटर पे, फर्स्ट कंडक्टर पे V1, दूसरे पे कितना है V2। अगर V1 बड़ा है V2 से तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है। तो जैसे ही मैं एक वायर लगाऊंगा, ये मैंने एक वायर लगा दी, दिस इज अ कनेक्टिंग वायर, तो चार्ज कहां से कहां जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा। तो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस स्फीयर से इस कंडक्टर की तरफ चार्ज अपना स्टार्ट हो जाएगा जाना। अब मान लो कुछ टी टाइम में, इन एनी टी टाइम, dq चार्ज, dq मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, फ्लोज फ्रॉम Q1, फ्लोज फ्रॉम Q1। Q1 का कुछ dq चार्ज Q2 को मिल गया, तो अब Q1 पे कितना रह जाएगा, Q1 माइनस dq, उसको मैंने लिख दिया Q1 डैश, और Q2 को dq मिल गया, तो Q2 प्लस dq इज इक्वल टू Q2 डैश। ये आ गए आपके नए चार्जेस आफ्टर शेयरिंग। शेयरिंग के बाद ये चार्जेस आ गए आपके। Q1 का घट क्यों गया, क्योंकि उसका बेटे हायर वोल्टेज थी, हायर वोल्टेज वाला हमेशा अपना चार्ज देगा। Q2 का बढ़ क्यों गया, क्योंकि उसने चार्ज लिया है, लोअर वोल्टेज थी तो उसका चार्ज बढ़ गया। नए चार्जेस क्या है, Q1 डैश और Q2 डैश। अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पता है, क्या पता है हमें, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो कहता है बिफोर शेयरिंग जितना चार्ज था आफ्टर शेयरिंग उतना ही होगा। मतलब Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यानी Q1 और Q2 का सम किसके इक्वल होगा, Q1 डैश और Q2 डैश के इक्वल होगा। जोड़ के देखो, dq से dq कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। यानी चार्ज बिफोर शेयरिंग, चार्ज बिफोर शेयरिंग, ये चार्ज क्या है बिफोर शेयरिंग का, चार्ज बिफोर शेयरिंग विल बी इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग, विल बी इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग। तो दोबारा देख लें, हमारे पास दो कंडक्टर थे, पहले की वोल्टेज थी V1, चार्ज था उस पर Q1, दूसरे की वोल्टेज थी V2, चार्ज था उस पर Q2। चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस कंडक्टर से इस कंडक्टर पे पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से चार्ज चला पहले से दूसरे की तरफ गया, V1 बढ़ा V2 से, तो कुछ टी टाइम में हमारा dq चार्ज फ्लो कर गया फ्रॉम Q1। यहां से कुछ dq अमाउंट ऑफ चार्ज इसने ले लिया, इसने ले लिया तो इसका घट गया और इसका बढ़ गया, तो Q1 माइनस dq इज इक्वल टू Q1 डैश और Q2 प्लस dq इज इक्वल टू Q2 डैश। तो चार्ज बिफोर शेयरिंग कितना था, Q1 प्लस Q2, और आफ्टर शेयरिंग Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो बिफोर शेयरिंग का चार्ज इक्वल हो जाएगा आफ्टर शेयरिंग के चार्ज के, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो बेटा हमें यूं देखना है कि शेयरिंग कब तक चलेगी। जो ये शेयरिंग चल रही है चार्ज की, ये शेयरिंग जब तक चलेगी जब तक पोटेंशियली इक्वल नहीं आ जाते। मान लीजिए आपके पास पानी के दो टैंक हैं,
एक में पानी का लेवल ज़्यादा है, एक में पानी का लेवल कम है। तो पानी का जो फ्लो है हायर वाटर लेवल टू लोअर वाटर लेवल जब तक चलेगा ना, जब तक वाटर लेवल बराबर नहीं आ जाता। तो जब लेवल का मतलब यहाँ पर है पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल सेम आ जाएगा तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो जब चार्ज का फ्लो जो है, चार्ज फ्लो स्टॉप्स व्हेन पोटेंशियल बिकम इक्वल, व्हेन पोटेंशियल बिकम इक्वल, चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा जब पोटेंशियल इक्वल आ जाएगा। क्लियर है बात? तो पोटेंशियल इक्वल आ जाएगा तो उस पोटेंशियल को हम कहेंगे कॉमन पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला है टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज कितना है आपका? Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2। और टोटल कैपेसिटेंस कितना है आपका? इसका मान लीजिए कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, पैरेलल में कनेक्ट है दोनों, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2। तो ये फार्मूला जो है आपका, ये फार्मूला रहेगा किसके लिए? कॉमन पोटेंशियल के लिए। अब बेटा इसी को मैं रब कर देता हूं, यहां से इसी को रब कर देता हूं, यहां पे देखिए अब आप। तो कॉमन पोटेंशियल आपका क्या आ गया? Q1 प्लस Q2 बाई C1 प्लस C2। तो बेटा V इज इक्वल टू, फार्मूला है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। हमें पता है Q बराबर है CV होता है, Q बराबर है CV होता है। तो शुरू में क्या वैल्यू थी Q1 की? Q1 की वैल्यू थी C1 V1, Q2 की क्या वैल्यू थी? C2 V2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये जो फार्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, अगली डेरिवेशंस में काम आएगा। तो इट इज द फार्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? दैट पोटेंशियल विच इज अटेन्ड बाय टू कैपेसिटर्स आफ्टर शेयरिंग। और शेयरिंग जिसके बाद बंद हो जाती है, क्योंकि जब पोटेंशियल का लेवल बराबर आ जाएगा चार्ज आना जाना बंद कर देगा, उसका फ्लो बंद हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। क्लियर है? क्लियर होगा ये? तो पूरा डेरिवेशन सही है। अब हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट बेटा। तो बेटा जब कैपेसिटर्स ने चार्ज शेयर करे कॉमन पोटेंशियल अटेन करने तक, तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ। वो एनर्जी का लॉस हम निकालते हैं, हीट के फॉर्म में लॉस होती है एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग। तो ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेज, ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेज एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। कितनी एनर्जी लॉस होगी वही निकालनी हमें। ठीक है, हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, पैरेलल में हैं। देखिए इधर, मान लीजिए पहला कैपेसिटर हमारे पास है जिसका कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है बच्चों इसका V1। दूसरा कैपेसिटेंस है C2, पोटेंशियल है V2। ये हमने चार्ज कर रखे हैं एक्सटर्नल सोर्स से। अब मैं इनको मान लीजिए कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता हूं। अब जो पोटेंशियल जो है, मान लीजिए V1 जो है वो ग्रेटर है V2 से, ये हमने सपोज कर लिया। वी आर सपोजिंग कि इट इज हायर पोटेंशियल एंड इट इज लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज का फ्लो किधर होगा? इधर से इधर होगा। चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। कब तक होगा? जब तक इनके पोटेंशियल से इक्वल नहीं हो जाते। तो जब पोटेंशियल इक्वल होंगे तो आफ्टर शेयरिंग चार्जेस, आफ्टर सम टाइम देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। फार्मूला इज C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अभी हमने ये किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कैपेसिटर्स में हमने कनेक्टिंग वायर नहीं लगाई थी इनिशियली, सो इनिशियल एनर्जी क्या थी कैपेसिटर्स के पास? इनिशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी का मतलब यहां पर जब कोई शेयरिंग नहीं थी, तो बिफोर शेयरिंग कितनी एनर्जी थी इनके पास? तो एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्लियर है बात? U इनिशियल मतलब इनिशियल एनर्जी। तो आफ्टर शेयरिंग कितनी एनर्जी थी? U फाइनल
हाफ कैपेसिटेंस टोटल C1 प्लस C2 V स्केयर। यहाँ पे V1 V2 क्यों नहीं आया? अरे नहीं भाई, आफ्टर शेयरिंग तो कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लेंगे, तो यहाँ पर आएगा V का स्क्वायर। और ये C1 प्लस C2 क्यों आया? क्योंकि पैरेलल में है, ड्यू टू पैरेलल में कैपेसिटर्स हैं, तो C1 प्लस C2 आएगा। C पैरेलल होता है C1 प्लस C2 अप टू Cn। और यहाँ पर आएगा कॉमन पोटेंशियल। कौन सी एनर्जी ज्यादा है? इनिशियल एनर्जी ज्यादा है कि फाइनल? इनिशियल ज्यादा है, क्योंकि ड्यूरिंग शेयरिंग एनर्जी लॉस हुई थी किसके फॉर्म में बेटा? गर्मी के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो व्हाट इज लॉस ऑफ एनर्जी? टॉपिक आ रहा है हमारा, लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। लॉस ऑफ एनर्जी का सिंबल हम फिजिक्स में लेते हैं डेल्टा यू। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल, शुरू की एनर्जी माइनस बाद की एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस कर दूंगा तो लॉस ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। अब अपना अगला टास्क, अगला काम है, ये इनिशियल एनर्जी है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, इसमें से ये वाली बाद वाली एनर्जी को माइनस करना और एक सिंपल सी चीज यूज करना, कॉमन वोल्टेज का फार्मूला, वो होता है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो इसको लेते हैं और अपना डेरिवेशन प्रोसीड यहां से करते हैं। रब कर रहा हूं बेटा, देखो इधर, अब आराम से चलेगा डेरिवेशन, देखना ध्यान से। तो लॉस ऑफ एनर्जी का सिंबल मैंने क्या लिया है? इसका सिंबल लिया भाई डेल्टा यू, डेल्टा यू, ठीक है। तो डेल्टा यू किसके इक्वल है? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये रहा यू इनिशियल, ठीक। तो डेल्टा यू, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल की वैल्यू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये कब की एनर्जी? बिफोर शेयरिंग, शेयरिंग से पहले की, जब कोई चार्ज नहीं गया था। तो ये होगी यू इनिशियल माइनस हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर। दिस वन इज द एनर्जी, दैट इज ए फाइनल एनर्जी। क्लियर बेटा? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ कॉमन है, हाफ को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रहेगा? C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर, इस तरह रह गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। V की वैल्यू क्या होती है? V क्या है यहाँ पे? दिस इज कॉमन पोटेंशियल। ये क्या है? कॉमन पोटेंशियल है। कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला हम यहाँ पे डाल देंगे। तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 डॉट V का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है V का? C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2 सारे का होल स्क्वायर और ब्रैकेट। क्लियर है? ठीक है, इसको देखिए इधर, ये नोट कर लेना एक बारी, ठीक है। इससे आगे यहां पे है। अब देखो भाई, यहां पे देखिए बेटे, यहां पे आए हुए हम, देखिए इधर, लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा? C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 डॉट, हाँ जी, ऊपर क्या रह गया? C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या है? C1 प्लस C2 का भी स्क्वायर। बेटा इसका पूरे का स्क्वायर है, तो ऊपर न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होएगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। सही बात है, ठीक है। तो डेल्टा यू बराबर है हाफ, यहाँ पे क्या है? C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय C1 प्लस C2, डिवाइड बाय C1 प्लस C2, बिकॉज स्क्वायर से वो वाली टर्म कैंसिल होगी। पूरा डेरिवेशन आपके सामने है, 1 2 3 4 5 5 स्टेप है, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ। अब हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। यस, एलसीएम कितना हमारा? C1 प्लस C2। बेटा अब ध्यान से देखना, 7 टर्म बनेंगी। देखो इधर कैसे, C1 की मल्टीप्लाई इससे, फिर C1 की मल्टीप्लाई इससे, 2 टर्म होगी। C2 की मल्टीप्लाई इससे, फिर C2 की मल्टीप्लाई इससे, 4 टर्म होगी। फिर 3 टर्म यहां से आएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 प्लस 3 7 टर्म होगी ना। तो C1 इंटू दिस, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 इंटू दिस C1 C2 V2 स्क्वायर। क्लियर?
प्लस C2 इंटू दिस C1 C2 V1 का स्केयर प्लस C2 इंटू दिस C2 का स्केयर V2 का स्केयर। क्लियर? ये वाली टर्म रह गई, ये वाली a प्लस बी का होल स्केयर। तो मैं अगर इसको खोल लूंगा, यहां पे आएगा मेरा माइनस C1 स्केयर V1 स्केयर माइनस C2 स्केयर VT स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर, क्योंकि माइनस खुल रहा है, प्लस 2ab तो यहां पे आ जाएगा माइनस 2C1 V1 C2 V2। तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म आ गई, क्योंकि C1 की इससे मल्टीप्लाई एक टर्म, C1 की इससे मल्टीप्लाई दो टर्म, C2 की इससे तीन टर्म और C2 की इससे चार टर्म, और a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 12 था तो तीनों माइनस हो गए। कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है? एग्जैक्टली C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल, चार टर्म कट गई, रह गई तीन। कौन कौन सी रह गई लिख लेते हैं इसको। डेल्टा U बराबर है हाफ, हाँ जी, पहली टर्म है C1 C2 V1 स्क्वायर, इसको लिख लूं पहले C1 C2 बेटे V1 स्क्वायर, ये वाली लिख ली। दूसरी क्या है? C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। तीसरी टर्म क्या है? माइनस 2 C1 V1 C2 V2, तो माइनस है यहाँ पे माइनस 2 C1 V1 C2 V2, और एलसीएम क्या है? C1 प्लस C2। लंबा फार्मूला है, कोई बात नहीं है, आसान है ये, मुश्किल नहीं है। कॉमन क्या है सब में? C1 C2, ये देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन है, C1 C2 पूरे 1 2 3 टर्म में। C1 C2 को बाहर ले लो तो क्या आएगा? अब C1 C2 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेते ही क्या आएगा? यस, बस लास्ट में पहुंच गए भाई, आंसर आने वाला है हाफ C1 C2 कॉमन आ गया। C1 प्लस C2 को मैं बाहर लिख सकता हूं, C1 प्लस C2, और ऊपर रह गया हमारे पास, क्या रह गया भाई? V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये हमारे पास रहेगा V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। हाँ जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बनेगी आइडेंटिटी? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आंसर बोलो, डेल्टा U बराबर है, फार्मूला इज हाफ C1 C2 बटे C1 प्लस C2, हाफ C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, बिकॉज ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab था। ठीक है, ये फार्मूला आ गया बेटे, ये आ गया आपका, किसका आ गया फार्मूला? लॉस ऑफ एनर्जी का। इसी के लिए पढ़ रहे थे, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग, पूरा नोटबुक पे लिख लें। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके तीनों चैप्टर जो है आपके, कैपेसिटेंस हो, पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड हो, फोर्सेज हो, सारा कवर हो चुका है। गॉस थ्योरम, उसकी एप्लीकेशन सब कवर हो गया है। फर्स्ट यूनिट इज कंप्लीटेड। अगले जो भी लेक्चर आएंगे उसमें फर्स्ट यूनिट्स के न्यूमेरिकल आएंगे। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, थैंक यू वेरी मच।